हेलो एंड वेलकम एट पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी चैनल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास नंबर 7 है, हम लोग करेंगे पेपर 1 के। हम लोग पेपर 2 की लगभग 3 टॉपिक्स ले चुके हैं। पेपर 1 में भी हम लोग 6 क्लासेस से पहले ले चुके हैं, तो आप वो लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की क्लास नंबर है 7, जिसमें हम लोग करेंगे जीन पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी। तो बेसिकली हम लोग पार्ट पे आ गए हैं, थ्योरिस्ट पार्ट पे। तो हम लोगों ने बेसिक काफ़ी हद तक कवर कर लिया है 6 क्लासों में, और हम लोग आगे कवर करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। जीन पियाजे ने क्या कहा, ये थ्योरी डायरेक्ट अब तो नहीं पूछी जाती, पुराने एग्जाम में पूछी गई काफ़ी डायरेक्टली। अब इनडायरेक्ट वे में पूछी जा सकती है, तो इसलिए इसको बेसिक से एडवांस की तरफ तैयार करना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन या फिर नाम है पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, और पीडीएफ क्विजेज या नोट्स के लिए सारी नोटिफिकेशन इसी पे आ जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड टीचिंग। देखिए, हम यहाँ पे दो चीज़ें कर रहे हैं, एक तो थ्योरी करेंगे और इसका एप्लीकेशन भी क्या करेंगे, कैसे हो सकता है। अगर इफ़ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम द जीन पियाजे थ्योरीज एप्लीकेशन एंड टीचिंग, हाउ टू एप्लीकेट करेंगे उसके ऊपर। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेसिक थिंकिंग से कि व्हाट इज़ द जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जीन पियाजे जो थे वो एक थिंकर रह चुके हैं, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो संज्ञानात्मक ज्ञान है, विकास है, उस पर सिद्धांत ज्ञान, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी दी है। चिल्ड्रन जो होता है ना, एक बच्चा, वो कैसे डेवलप करता है कॉग्निटिवली थ्रू आउट देयर चाइल्डहुड से। पियाजे बिलीव दैट चिल्ड्रन progress through 4 distinct stages of cognitive development. His work emphasizes how children are acquire knowledge and understand the world around them. जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, आपको ध्यान, अगर मुझे कोई संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी किसने दी है, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी जीन पियाजे। ये भी 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो उन्होंने व्यापक कॉम्प्रिहेंशन दिया है, जिसमें कहा कि बच्चे अपने बचपन में संज्ञानात्मक कैसे विकसित करते हैं। पियाजे का मानना था कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास की 4 अलग अलग चरणों से गुजरते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितने विकास के चरण बताए हैं, 4। उनका काम था इस बात पर जोर देता है, मतलब उनका जो वर्किंग है, कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। एक क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी, जीन पियाजे ने। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, कितने प्रकार के टाइप्स बताए हैं, 4 टाइप्स के। पियाजे के 4 स्टेजेज का डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हम लोग याद करते हैं यहाँ से। पहला है सेंसरी मोटर। देखिए, मैंने कुछ 4 स्लाइडेड ऐड की हैं, 4 अलग अलग टाइप से। फिर मैं आपको एक टेबल दिखा दूंगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आप नोट्स उसको कर लेना, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। सेंसरी स्टेज, बर्थ से 2 साल। अगर आपसे कोई पूछ दे, क्वेश्चन भी मैं बताता चल रहा हूँ कैसे पूछ, सेंसरी मोटर का समय कितना है, तो बर्थ से यानी कि जन्म लेते बच्चे के साथ 2 साल तक। की फीचर है, इन्फेंट्स लर्न थ्रू इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट यूजिंग देयर सेंस एंड मोटर स्किल। मुख्य विशेषता इसकी ये है, शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर कौशल का प्रयोग करके पर्यावरण के साथ बातचीत करके सीखते हैं। दो, मैंने क्या बताया इसमें आपको, जन्म से 2 वर्ष, और जन्म से जो बच्चा होगा छोटा, आप समझ सकते हैं कि वो देखता है एनवायरनमेंट में, जैसे कि हाथ हिलाना या फिर कुछ साइंस समझना, दैट्स इन्वायरमेंट में रहता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती है। तो दैट्स पॉइंट ऑफ, इसकी विशेषताएँ क्या क्या हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, कैसा, रियलाइजेशन दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट विजिबल। विशेषताएं इसकी होती हैं, वस्तु स्थायित्व का एहसास कराती हैं, जब वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब भी दिखाई नहीं देती। एक बच्चे के सामने कुछ ऐसी वस्तुएं दिमाग में उसके हो जाती हैं कि वो नहीं दिखाई, तब भी उसे वो मानता है। और कारण और प्रभाव की अवधारणा को समझता है, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड कॉज एंड इफेक्ट। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड सीक्स ए रैटर टू हेयर द साउंड इट मेक। एक बच्चा खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनने के लिए उसे हिलाता है, जैसे एक बच्चे का खिलौना। मैंने उदाहरण भी इसमें ऐड कर दिए हैं। खिलौने का उदाहरण रखना कि खिलौने जो होते हैं ना, वो आवाज़ उसको तो कारण करना, जैसे कि मतलब एक प्रकार खिलौना उसने हिलाया, दैट्स उसे आवाज़ निकली, उसे समझ में आया, दैट्स कारण और प्रभाव की अवधारणा को समझना। तो सेंसरी, सेंसेस से पता करना, द सेंसरी मोटर स्टेट वर्थ 2 ईयर्स। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप इसको ध्यान रखना, इसको नोट्स बना के आप ऐड करते जाना। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये चलती है 2 to 7 ईयर। पहली कितनी थी,
0 to सेंसरी मोटर। की फीचर क्या है? चिल्ड्रन बिगन टू एंगेज इन सिम्बॉलिक प्ले एंड लर्न टू मैनिपुलेट सिंबल बट दे डोंट अंडरस्टैंड कॉन्क्रीट लॉजिक को। पूर्व संख्या 2 से 7 साल में क्या होता है, बच्चे प्रतीकात्मक खेल में शामिल होते हैं लेकिन ठोस तर्क को पूरी तरह नहीं समझ पाते, इसीलिए अपने खेल कूद में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? ईगोसेंट्रिज्म एंड एनिमिज्म, यानी कि ईगोसेंट्रिज्म में डिफिकल्टी इन सीइंग थिंग्स फ्रॉम पर्सपेक्टिव अदर देन देयर। अहम केंद्रता, अन्य लोगों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई हो जाती है इसको, इसलिए अपने खेल में व्यस्त रहते हैं। वस्तुओं में जान मानना, यानी बिलीविंग दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट हैव फीलिंग एंड इंटेंशंस। निर्जीव वस्तुओं में भावनाएं और इरादा होते हैं, निर्जीव वस्तुओं में। उसके बाद में उदाहरण दिया है इन्होंने, अ चाइल्ड में बिलीव दैट अ डॉल इज अलाइव एंड कैन फील इमोशंस। छोटे बच्चे होते हैं वो उस चीज़ को दिल से लगा लेते हैं, देखा जाए तो वो, तो बच्चा गुड़िया को जीवित मानता है और उससे बातें भी करता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, एनिमिज्म यानी ईगोसेंट्रिज्म, खुद के अंदर बिलीव करना कि सारी चीज़ें मैं ही समझता हूँ। दैट्स कह सकते हैं कि छोटे बच्चे इससे यहाँ आ जाते हैं जब वो समझते हैं कि उनको आ रहा है बट वो ऐसा नहीं समझते। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंसरी 0 से 2 मान के चलते हैं बर्थ से, और 2 to 7 ईयर्स। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड 7 to 11 ईयर। 0 to 2, 2 से 7 एंड 7 to 11 की फीचर है चिल्ड्रन गैन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंटल ऑपरेशन के बारे में करता है। दे स्टार्ट थिंकिंग लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स बट हैड डिफिकल्टी विद अब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में। ठोस में क्या होता है? कॉन्क्रीट में मुख्य विशेषता, बच्चे ठोस घटनाओं के बारे में तार्किक रूप में सोचने सीख जाते हैं यहाँ पे 7 to 11 में। और कैरेक्टरिस्टिक्स कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन, अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी डज नॉट चेंज इवन व्हेन इट सेफ्स चेंजेस। क्लासिफिकेशन, एबिलिटी टू ग्रुप ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में उसको ग्रुप करते हैं। एग्जाम्पल है, चाइल्ड रियलाइज दैट द अमाउंट ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम वेदर इट इज इन टेल देन थिन ग्लास और अ शॉर्ट वाइड वन। संरक्षण करते हैं वर्गीकरण, संरक्षण में यह समझ के आकार को बदलने पर मात्रा नहीं बदलती है, और अगर वस्तुओं को किसी विशेषता के आधार पर समूहित करने की क्षमता, बच्चा कि जानता है कि पानी की मात्रा ग्लास के आकार के आधार पर नहीं बदलती है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। होता क्या है, यहाँ कुछ बच्चे में मेंटल एंड अंडरस्टैंडिंग आने लगती है। तो मैं इसका एक चार्ट भी बता दूंगा कीवर्ड्स का, लेकिन आप समझते चलिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आ गए, दैट्स हम लोग रिलेट करके चीज़ें समझने लगे हैं। फॉर्मल ऑपरेशन 11 to ईयर, अब जितना भी है सब लास्ट डेट यहीं से है, जितना भी है उसका एबिलिटी टू थिंक अबाउट अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड लॉजिकली टेस्ट हाइपोथेसिस। बच्चे अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोचने और परिकल्पनाओं को परीक्षण करने की क्षमता विकसित करने लगते हैं। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं कि दैट्स क्या होना क्या नहीं चाहिए। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या कहती है? एबिलिटी टू थिंक अबाउट आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट दैट आर नॉट फिजिकली प्रेजेंट। और हाइपोथेटिकल रीजनिंग क्या कहती है? एबिलिटी टू सिस्टमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम एंड थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज़। विशेषताएं, अमूर्त सोच का होना, ऐसी अवधारणाओं के बारे में सोचना जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होती हैं। ऐसी अवधारणाओं के बारे में सोचना जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है। परिकल्पनात्मक तर्क, समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की क्षमता करना। अब है इसमें एग्जांपल दिया है, एडोसेंट कैन पॉन्डर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाइक व्हाट इज जस्टिस। किशोर न्याय और नैतिकता के मुद्दों पर विचार करते हैं, न्याय के बारे में या ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो लॉजिकल थिंकिंग में बेस होती है, या हाइपोथेटिकल हम लोग सिचुएशन बनाने लगते हैं 11 ईयर से ओल्ड में। तो आपको याद रखना है 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 एंड 11 से अबव फॉर्मल। अब मैंने एक चार्ट पेपर रेडी किया है आप लोगों के लिए, बेसिकली कह सकते हैं इसको कीवर्ड्स का खजाना, कि इसमें मैंने सारे चीज़ें ऐड कर दी हैं आपके लिए कि क्या क्या इसमें एग्जाम्पल होंगे। सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, 1 मिनट, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन एंड फॉर्मल ऑपरेशन।
0 से 2 साल तक 2 से 7, 7 से 11 एंड 11 से अब, यह बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। की कॉग्निटिव कहती है ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, नहीं ऑब्जेक्ट को हम लोग समझते हैं। सिंबॉलिक थिंकिंग करने लगते हैं। ईगो सेंट्रिज्म देखिए इसका कीवर्ड्स हैं, ये कह सकते हैं कीवर्ड है ये। उसके बाद में इसमें लॉजिकल थिंकिंग, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेटिकल रीजनिंग करना। तो दैट्स आपको ध्यान रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट, लॉजिकल, सिंबॉलिक एंड ऑब्जेक्ट में। इसका एग्जांपल है प्लेइंग पीकाबू एंड रियलाइजिंग ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन नॉट सीन। खिलौने से खेलना, डॉल से बात करना जीवित है जैसे, एंड नोइंग दैट द क्वांटिफाई ऑफ वाटर स्टे सेम इन डिफरेंट शेप में भी वाटर रहता है। थिंकिंग अबाउट एथिकल क्वेश्चन एंड साइंस एक्सपेरिमेंट, जैसे 11 के बाद हम लोग स्टार्ट हो जाते हैं चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके और हाइपोथेटिकल। आदि मैंने आपको पढ़ाया हो यूटागोजी, एंड्रागोजी एंड पेडागोजी, दैट्स इस तरीके से सबसे लास्ट वाली स्टेज में। और मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल की अगर बात करें तो इस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ते रहे। मैंने आपको सारी क्लासेस कराई हैं, आप सब क्लासेस पहले देखते हैं जाके, तो आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन करेंगे, मुख्य पार्ट है देखिए, यहाँ तक तो आपकी थ्योरी खत्म हो गई थी पहले पहले स्लाइड में। आपकी थ्योरी बता दी मैंने, 4 टाइप्स हैं, 2, 2 to 7, 7 to 11 एंड 11 प्लस। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखते हैं जीन पे आज थ्योरी का एंड टीचिंग में कैसा है। ये सारी चीज़ सेम चलेंगी। अब टीचिंग स्ट्रेटजी क्या कहती है, ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा इसमें डाला है। प्रोवाइड सेंसरी एक्सपीरियंस दैट इंगेज द चाइल्ड मोटर स्किल के साथ में संवेदी अनुभव प्रदान करने जो बच्चे के मोटर कौशल को संलग्न करते हैं, उनको ध्यान रखना, क्योंकि स्किल देखता कौन सी, आपके हाथ चलाने की समझता है स्किल को, तो कीवर्ड्स का हो जाएगा मोटर स्किल से। इंकरेज एक्सप्लोरेशन विद हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथों से की जाने वाली गतिविधियों के साथ अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसके बाद में ऐसे खिलौनों का उपयोग करें जो कारण और प्रभाव समझ को बढ़ावा देते हैं, यानी बच्चे को समझ में आए जो चीज़। होता क्या, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो हम लोगों को समझाना पड़ता है, तो दैट्स पॉइंट हो सकता है इसमें, स्ट्रैटेजी हो सकता है। एग्जांपल यूजिंग टू दैट मेक नॉइज व्हेन प्रेस टू टीच कॉज एंड इफेक्ट। आपको यहाँ पे एक बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा कि बच्चा, जैसे एक बच्चे को आपने देखा, दैट्स वो बच्चा खिलौने से जब वो हिला, मतलब उसको इसमें कह रहा है कि सीखने के लिए खिलौनों का उपयोग करने पर जो दबाने पर शोर करते हैं, दैट्स मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट। समझ में आपको आया। शिक्षण रणनीतियों में क्या कहते हैं कि हमें सेंसरी मोटर पर ज़्यादा फोकस करना है एंड मोटर स्किल्स पर। तो पहला होगा, ये आप नोट कर सकते हैं कि इसमें कीवर्ड्स मैंने सारी 4 लाइनें दी हैं, आप इसको एक कागज़ में नोट करते जाइए एप्लीकेशन को। ये ना लिखना पहली लाइन सेंसरी मोटर सबको पता, टीचिंग स्ट्रेटजी इसकी लिख लीजिए। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 to 7 ईयर्स, यूज वर्चुअल एड्स लाइक पिक्चर मॉडल्स को उपयोग करना बच्चों में से 1-2 क्लास LKG UKG में पिक्चर्स फॉर्म में बुक्स आती हैं, पिक्चर फॉर्म्स। इंगेज स्टूडेंट रोल प्ले में बनाना एंड एनकरेज ग्रुप वर्क टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव के साथ में चित्रों मॉडलों द्वारा छात्रों को रोल प्ले में और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने के लिए समूह कार्य को प्रोत्साहित करना। एग्जाम्पल होता है रोल प्लेइंग इन ए क्लास टू असाइन डिफरेंट कैरेक्टर्स अंडरस्टैंड सिंबॉलिक थिंकिंग। अब कभी कभी होता क्या है कि कुछ बच्चों को समझाने के लिए छोटे बच्चे को चरित्रों को समझ असाइन कर दिया जाता है, जैसे आप आज ये बने हैं, ठीक है, कोई दूसरे कुछ दे दिया, तो क्या है कोई चीज़ याद हो जाती है उन बच्चों को, क्योंकि हम लोग पिक्चर से देखा कुछ रोल प्लेइंग कराई तो बच्चों को याद होना, क्योंकि उसमें 2 to 7 में कैसे से लिया। तो दैट्स आज का ये कल्चर है वोकेशनल एजुकेशन में या स्किल बेस्ड एजुकेशन देने में, कि बचपन से ये एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे बच्चे की बौद्धिक क्षमता का विकास हो सके। कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेट 7 to 11 ईयर्स, टीचिंग स्ट्रेटजी इंट्रोड्यूस लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। उसके बाद में यूज़ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट टू एक्सप्लेन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझाने का वर्क करना। इनकरेज स्टूडेंट टू एक्सप्लेन to explain their reasoning. An example है using blocks to explain multiplication and division. तार्किक समस्या समाधान कार्यों का परिचय देना, अमूर्त अवधारणाओं को समझाने के लिए ठोस वस्तुओं का उपयोग करना और छात्रों को उनको तर्क को समझाने के लिए प्रोत्साहित करना। धीरे धीरे उसी बढ़ोतरी में जा रही है। गुणा भाग को समझाने के लिए ब्लॉक का उपयोग करना, जैसे गुणा करना है ना, तो उसका कितनी बार मल्टीप्लाई, तो दैट्स बिग इशू। बच्चे को समझाने का भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि भाग समझाना है, ठीक है, तो उसको 2 बार दिया,
कितनी बार गए 4, यहाँ 0 बचा, कितनी बार गया, शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, दैट्स बिग इशू। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 टू ईयर engage student in discussion of abstract concept, user problem based learning and encourage debates and writing essays। engage student in discussion of abstract concept का क्या मतलब है? छात्रों को अमूर्त अवधारणाओं की चर्चा में शामिल करना, समस्या आधारित शिक्षण का उपयोग करना एंड बहस और निबंध लिखने को प्रोत्साहित करना। क्योंकि हमारी विद्या क्या होने लगती है, रिफ्लेक्टिव लेवल में धीरे धीरे हम लोग पहुँचने लगते हैं, बट है नहीं, कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोग अग्रसर हो गए हैं। डिस्कसिंग मोरल डायलेमाज इन क्लास टू डेवलप अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को बढ़ाने में वर्क करता है। डेवलप अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को अमूर्त तर्क को विकसित करने के लिए कक्षा में नैतिक दुविधाओं पर चर्चा करता है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो लगभग में जीन पियाजे की थ्योरी आज हम लोग कंप्लीट कर ली। इसी तरीके से हम लोग क्लास करते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहें चैनल के साथ में, और टेलीग्राम पे भी आप हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं कोशिश के लिए, या फिर जितनी भी आपकी चीज़ें नोट्स वगैरह सारे अवेलेबल हो जाते हैं, तो लोगों के साथ शेयर भी करिए चैनल को, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके फ्री ऑफ कोर्स में। तो धन्यवाद तब तक के लिए, और इसी तरीके से पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें नेक्स्ट एग्ज़ाम की। धन्यवाद।